हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द रैट ट्रैप और हमने क्या जाना है कि आयन मास्टर जब आए उस लोहार खाने में उन्होंने पहचान लिया उस अजनबी को, पर अजनबी जानता है कि जो व्यक्ति आयन मास्टर समझ रहे हैं कि वो है, असल में तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो जानते हैं कि क्या आयन मास्टर कामयाब हुए इस अजनबी को अपने घर लाने पे क्रिसमस के दिन। देखते हैं और करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge। और लगभग आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन लोगों ने, यानी कि जो उस लोहार खाने में काम कर रहे थे, उन लोगों ने सुनी एक आवाज़ गाड़ी की। And new guest came in, और एक नया मेहमान आ गया। But this time it was not the iron master। पर इस बार ये जो नया मेहमान था ये आयन मास्टर नहीं थे। He had sent his daughter। उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। Apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself। और शायद ये सोचते हुए, स्पष्टतया ये आशा करते हुए कि उनकी जो बेटी थी उसमें ज़्यादा ताकत होगी समझाने बुझाने की, अनुनय करने की। She entered। उस लड़की ने प्रवेश किया। Followed by a valet। और उसके पीछे पीछे कौन आया? एक नौकर आया। Carrying on his arm a big fur coat। और उसके हाथ में था एक बड़ा सा फर का कोट। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है कैरेज यानी कि गाड़ी, फिर है apparently मतलब स्पष्टतया, होपिंग यानी आशा करते हुए, पावर यानी ताकत, परसुएशन यानी अनुनय या फिर समझाना बुझाना, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, वैलिड मतलब नौकर। She was not at all pretty। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। But seemed modest and quite shy। पर वो दिख रही थी काफ़ी ज़्यादा विनम्र और काफ़ी ज़्यादा शर्मीली। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening। पर उस लोहार खाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि शाम को था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench। वो जो मास्टर लोहार था और उसका जो अप्रेंटिस था, शिष्य था, वो अभी भी बैठे हुए थे अपनी बेंच पे। And iron and charcoal still glowed in the furnace। और वो जो आयन था, लोहा था, और जो चारकोल था वो अभी भी तप रहा था उस भट्टी में। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head। वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो पसर गया था ज़मीन पर ही और उसने पिग आयरन के एक बड़े से टुकड़े को अपने सर के नीचे रखा था। And his hat pulled down over his eyes। और उसने जो हैट पहनी थी ना, वो अपनी आँखों पे रखी हुई थी। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों देखिए। सबसे पहला है प्रिटी यानी सुंदर, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, क्वाइट मतलब काफ़ी, शाय यानी शर्मीला, और अप्रेंटिस यानी शिष्य, ग्लोड मतलब तप रहा था, स्ट्रेच्ड मतलब पसर गया। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस युवा लड़की ने देखा उस अजनबी को, she went up and lifted his hat। वो गई और उठाई उस व्यक्ति की हैट को। The man was evidently used to sleeping with one eye open। और निसंदेह ये जो आदमी था ना, वो आदी था सोने के लिए एक आँख खोल के। इसका मतलब है भाई बहुत ही कच्ची नींद सोता था ये व्यक्ति। He jumped up abruptly। वो उठ गया अचानक ही। And seemed to be quite frightened। और ऐसा लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया है, भयभीत हो गया है। My name is Edla Wilminson। तो बच्चों उस युवा लड़की ने अपना नाम बताया। क्या नाम था? एडला विल्मिंसन। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight। यानी कि बच्चों ये उस आयन मास्टर की बेटी थी और उसने कहा कि भाई मेरे पिताजी आए थे और उन्होंने कहा कि आप आज इस लोहार खाने में ही सोना चाहते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है लिफ्टेड मतलब उठाया, एविडेंटली मतलब निसंदेह, जम्प्ड अप मतलब उठा, एब्रप्टली मतलब अचानक, और फ्राइटन्ड मतलब भयभीत हुआ। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और फिर उस लड़की ने आगे कहा कि जब मेरे पिताजी ने बताया तो उसके बाद मैंने आज्ञा मांगी कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपको अपने साथ घर ले चलूँ।
आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे माफ़ कर दीजिए कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, और फिर उस लड़की ने दयापूर्वक उस अजनबी को देखा। With her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. अपनी उन भारी सी आँखों से दयापूर्वक देखा, और फिर उस लड़की ने ध्यान दिया कि वो जो आदमी है वो कैसा हो गया है, वो डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought. और उस लड़की ने सोचा कि या तो इस व्यक्ति ने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से बच के निकल गया है। And added quickly, और उसने झट से बोला, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. और क्या बोला उस लड़की ने? उसने ये बोला कि कैप्टन, आप इस बात के लिए निश्चित हो जाएं कि आपको आज्ञा दे दी जाएगी उतनी ही आज़ादी से जाने की जितनी आज़ादी से आप हमारे साथ आए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है परमिशन, यानी कि आज्ञा। फिर है कंपैशनेटली, यानी कि दयापूर्वक। नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, और अफ्रेड यानी कि भय। स्टोलन मतलब चुराया। एस्केप्ड मतलब बच निकला। क्विकली मतलब जल्दी से, और अलाउड यानी कि आज्ञा देना। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, और उस लड़की ने विनती की कि कृपया करके हमारे साथ रुक जाइए क्रिसमस की शाम तक। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और ये बात बच्चों उस लड़की ने इतने मित्रवत तरीके से कही होगी कि वो जो रैट ट्रैप पेडलर था उसने क्या किया होगा, उसको भरोसा हो गया होगा उस लड़की पर। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. उसने कहा कि मेरे को कभी ऐसा मन में ही नहीं आया कि आपको मेरी चिंता होगी। I will come at once, मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। He accepted the fur coat, उसने स्वीकार किया उस फर कोट को, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his रैग्स। और वो बच्चों वही फर कोट था जो कि उस वैलेट ने, उस नौकर ने पकड़ाया था उसको। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है फ्रीली, यानी कि आज़ादी से। फिर है फ्रेंडली मतलब मित्रवत। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। अकर्ड यानी कि मन में आना। एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया बच्चों? वो कोट जो कि उस वैले ने पकड़ाया था, विद अ डीप बाव, झुककर प्रणाम करते हुए, और फेंक दिया था उसके फटे हुए कपड़ों पर। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और फिर क्या हुआ बच्चों? उसने फॉलो किया यानी अनुसरण किया उस युवा लड़की का उस कैरेज के बाहर, उस कैरेज की तरफ। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, और उस आवारा ने, उस अजनबी ने नहीं दी, ग्रांट नहीं की मतलब नहीं प्रदान की। एक क्या प्रदान नहीं की? एक ग्लांस, एक नज़र। और किसको प्रदान नहीं की? उन एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स को, उन आश्चर्यचकित लोहारों को। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। तो बच्चों जब वो सवारी करके जा रहा था उस जागीरदार के घर, उसके मन में एक अमंगल का पूर्वाभास हुआ। Why the devil did I take the fellow's money? कि किस शैतान के कहने पे मैंने उस व्यक्ति के पैसे चुराए थे। He thought, उसने सोचा। Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और अभी भी वो उसी रैट ट्रैप वाली बात के बारे में सोच रहा है कि भाई अब मैं रैट ट्रैप के अंदर घुस गया हूँ और अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है ग्रांटिंग, यानी कि प्रदान किया। फिर है एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित या फिर अचंभित। ग्लांस यानी नज़र। राइडिंग यानी कि सवारी करते हुए। इविल यानी अमंगल या फिर बुरा। फोरबोर्डिंग्स यानी पूर्वाभास। डेविल यानी शैतान, और फेलो मतलब व्यक्ति। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्या थी? क्रिसमस ईव थी। And when their own master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly.
तो बच्चों फिर क्या थी, क्रिसमस ईव थी, और जब उनके जो मास्टर थे वो आए डाइनिंग रूम में, यानी वो आयन मास्टर आए डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए, तो उस आयन मास्टर ने सोचा होगा सेटिस्फैक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ, कि उनका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था, रेजिमेंट का जो साथी था, वो क्या हो गया है भाई, उनको मिल गया है। और कैसे मिल गया है, अनएक्सपेक्टेडली, यानी अकस्मात ही मिल गया है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. तो उस आयन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, जो बेटी व्यस्त थी उस टेबल पर, यानी भाई वो टेबल सजाने में व्यस्त थी, उसको कहा कि हमें सबसे पहले इस आदमी की हड्डियों पर मांस चढ़ाना होगा, यानी कि उसको अच्छे से खाना खिलाना होगा। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसके बाद उस आयन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि उसके बाद हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो आदमी कोई और काम करे सिवाय इस काम के कि वो पूरी जगह पर चूहेदानियाँ बेचता फिरे। तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 शब्द पढ़े हैं, उन्हें पहले रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि। फिर है अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अकस्मात। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. ये बिल्कुल विचित्र है कि चीज़ें इतनी कैसी चली गई, उस व्यक्ति के साथ अधोगति की ओर चली गई इतनी बुरी तरह से। Said the daughter, उस बेटी ने कहा, Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. और उसने कहा कि भाई पिछली रात मेरे को उस व्यक्ति को देख के नहीं लगा, कोई ऐसी बात नहीं थी उस व्यक्ति में जो ये बता सके कि वो एक शिक्षित व्यक्ति था। You must have patience, my little girl, said the father. और फिर उस आयन मास्टर ने कहा कि तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए मेरी बेटी। As soon as he gets cleaned and dressed up, जैसे ही ये व्यक्ति साफ हो जाएगा और ड्रेस्ड अप हो जाएगा, यानी अच्छे कपड़े पहन लेगा, you will see something different, तुम कुछ अलग देखोगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है क्वियर, यानी कि विचित्र। फिर है डाउनहिल, यानी कि अधोगति की ओर। एजुकेटेड, यानी शिक्षित। पेशेंस, यानी कि धैर्य। फिर है क्लीन, यानी कि साफ होना। ड्रेस्ड अप, मतलब अच्छे कपड़े पहनना। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। और बच्चों फिर उस व्यक्ति ने कहा कि पिछली रात वो स्वाभाविक रूप से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। वो जो आवारा तरीके हैं ना, वो उससे क्या हो जाएंगे भाई, दूर गिर जाएंगे, बिल्कुल उसके आवारा कपड़ों की तरह, गंदे कपड़ों की तरह। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. और जैसे ही उस आयन मास्टर ने अपनी ये बात कही ना बेटी को, उसी समय दरवाज़ा खुला और उस अजनबी ने प्रवेश किया। Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वो सही मायनों में साफ था और अच्छे कपड़े पहने था। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. वो जो वैले था, नौकर था, उसने उसको नहला दिया था, उसके बाल काटे और उसकी क्या करी, शेव करी, यानी दाढ़ी बनाई। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और उससे भी ज़्यादा बच्चों, वो जो अजनबी था उसने वैसे ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि कभी आयन मास्टर के थे। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है नेचुरली। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। ये क्या है, स्वाभाविक रूप से। ये क्या आएगा बच्चों, भी नहीं आएगा, क्या आएगा, स्वाभाविक। फिर है एम्बेरस्ड, यानी शर्मिंदा। मैनर्स यानी आदत। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। और एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने क्या पहना हुआ था, उसने पहनी हुई थी एक सफ़ेद शर्ट, स्टार्च्ड कॉलर, एक कलफदार कॉलर वाली शर्ट, और पूरे के पूरे जूते। But although his guest was now so well groomed, their own master did not seem pleased. पर भले ही उनका जो मेहमान था वो अब ग्रूम हो गया था, अच्छे से तैयार हो गया था, पर उनका जो मालिक था यानी जो आयन मास्टर थे वो प्रसन्न नहीं हुए।
तो बच्चों यहाँ पे जो 3 शब्द हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला है स्टार्च्ड यानी कि कलफदार, ग्रूम्ड मतलब तैयार होना, और प्लीज यानी प्रसन्न। अब ये आयरन मास्टर खुश क्यों नहीं हुए, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।